हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सोल्व करवाए थे। तो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, evaluate the limit x approaching to -2 1 over x plus 1 over 2 ओवर x प्लस 2। देखिए, अगर मैं x की जगह पे -2 पुट करता हूं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अगर मैं x को -2 पुट करता हूं, अगर डिनोमिनेटर में पुट करता हूं x को -2, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो -1/2 प्लस 1/2 0, -2 प्लस 2 0। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जब तक 0/0 फॉर्म बनती रहेगी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई देखिए, इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे। x और 2 का एलसीएम 2x आता है, तो एलसीएम लिया 2 प्लस x। तो बच्चों, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ये 2x जो है x प्लस 2 के साथ चला गया। तो हम जानते हैं 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 1 इज द सेम थिंग, दोनों कैंसिल आउट हो गए। वी हैव लेफ्ट विथ 1 ओवर 2x। तो अब हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से x को -2 पुट कर दिया। तो जैसे ही हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लिमिट का साइन छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना है और x की जगह पे -2 पुट करना है। आंसर इज -1/4। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब होती है? अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। आई होप क्लियर है सबको। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक टाइप सीखनी है जो क्वेश्चन नंबर 13 में यूज हो रही है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको रिजल्ट बताया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे आप, x raised to power n minus a raised to power n over x minus a equal to n a n minus 1. In the same way, we have another standard result, limit theta approaches to 0 sin theta over theta equal to 1। ठीक है बच्चों? तो अगर साइन के साथ जो भी एंगल है व्हाटएवर, वही एंगल अगर नीचे होगा तो उसका आंसर 1 होगा, और थीटा अप्रोचेस टू 0। और वन मोर थिंग, आपके पास अगर थीटा की जगह पे आप 0 पुट करते हो, न्यूमरेटर बिकम्स साइन 0। अगर डिनोमिनेटर में थीटा की जगह पे 0 पुट करते हो, डिनोमिनेटर 0 आ गया, साइन 0 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, जब लिमिट अप्रोच करने के बाद 0/0 फॉर्म बनेगी। सिंपली लर्न दिस स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लो यहां पे ऐसे लिखा है साइन 5 थीटा डिवाइड बाय 5 थीटा, स्टिल इट्स आंसर इज 1। रीजन, साइन का कोई भी एंगल हो, सेम एंगल नीचे हो और थीटा की वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म आ जाए। हाँ जी, लाइक यहां पे साइन 5 थीटा है, सेम एंगल नीचे भी है, तो आंसर 1। और थीटा की जगह पे अगर 0 पुट करते हो तो साइन 5 × 0 साइन 0, और नीचे 5 × 0 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और एग्जांपल देखो, लिमिट अगर मान लो x लिखता हूं मैं, साइन 6x लिखता हूं और नीचे भी 6x लिखता हूं, इट्स आंसर स्टिल 1। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 6x, अगर साइन का एंगल 6x है, अगर नीचे भी 6x होगा तो ये पूरी लिमिट जो है 1 के इक्वल होगी अगर x की वैल्यू पुट करने में 0/0 फॉर्म बन रही है। देखिए, 6 × 0 0 साइन 0, 6 × 0 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। थीटा कुछ भी हो सकता है, जो भी एंगल यहाँ पे न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए।
उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आई होप क्लियर है सबको? तो इसको याद रखिए। देखिए इन द सेम वे अगर मान लो ऐसा आ गया टेंजेंट थीटा बाय थीटा, स्टिल इट्स वैल्यू इज 1। तो रीजन इसका बहुत क्लियर है। टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ओवर कोस लिख सकते हैं। ये साइन ओवर कोस होता है ना टेन, तो कोस जो है थीटा के साथ चला गया। देखो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। लाइक साइन ओवर कोस लिखा, थीटा एज इट इज। जो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो लिमिट है अगर इसके साथ परफॉर्म होगी हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं लिमिट दोनों के साथ। फायदा ये तो अभी बढ़ के आए हैं, ये 1 होता है और यहां पे थीटा को डायरेक्ट आपने 0 पुट कर दिया। व्हाई? बिकॉज 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, cos 0 1 होता है, तो टोटल आंसर इज 1। तो इन द सेम वे अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 है, तो इन द सेम वे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा भी 1 होता है। So let us begin with question number 13. Evaluate the limit. तो बच्चों लिमिट x approaches to 0 sin ax divided by bx। तो देखेंगे sin ax divided by bx, तो साइन का एंगल ax है, तो रिजल्ट क्या है? साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। लिमिट अच्छा ऐसे 1 नहीं होता कभी, दिस इज नॉट 1। याद रखना बच्चे, कभी भी इस चीज को देखते हैं 1 लिखते हैं ना। ये 1 कब होगा? व्हेन लिमिट साथ में होगी और लिमिट थीटा की वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म बनेगी, तो ये आंसर 1 होता है। तो x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर bx, साइन का एंगल ax है। अगर सेम एंगल नीचे भी हो तो बात बन जाए, सेम एंगल ax नीचे हो तो बच्चों x तो पहले से ही था, ये x, ये b यहां पे लिख दिया और बैलेंस करने के लिए a से डिवाइड कर दिया। वंस मोर आप ऐसे भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कैसे करना है, देखिए ऐसे भी बोल सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन का एंगल ax है। अगर सेम एंगल नीचे भी हो, देखिए नीचे ax चाहिए, लिख दिया। बैलेंस करने के लिए यहां पे लिख दिया और नीचे पहले से क्या पड़ा है? bx। अब क्लियर सबको? तो बच्चों देखिए लिमिट साइन ax ओवर ax इसके साथ अलग से लिख दी और यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जो बचा उसके साथ अलग से लिख दी। तो फायदा क्या हुआ? ये वाले x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट है। ये वाला कौन सा रिजल्ट है? इसकी वैल्यू 1 है। क्यों 1 है? साइन का जो भी एंगल न्यूमरेटर में है वो एंगल डिनोमिनेटर में भी हो और x की वैल्यू पे थीटा पुट करने पे 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो साइन a इंटू 0 न्यूमरेटर में बनता है और डिनोमिनेटर में a इंटू 0, तो साइन 0 ओवर 0, साइन 0 0 होता है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप इसको 1 लिख सकते हो। अगर नहीं बनेगी तो नहीं लिख सकते। तो वही है, ये लिमिट तो 1 होगी ना, लिमिट के साथ इसका आंसर 1 है, ये पूरी लिमिट के साथ इसका आंसर 1 है, तो ये ऐसे बन गया। तो बच्चों फाइनली 1 मल्टीप्लाई, तो x को 0 पुट करना है, x तो प्रेजेंट ही नहीं है इसके साथ, तो सिंपली आप इसको a ओवर b लिख सकते हो। लिमिट की वैल्यू a ओवर b, लिमिट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे ना, x ये इंडिपेंडेंट है, x है ही नहीं, तो a by b इज द फाइनल आंसर। वेरी इजी सम। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इवैल्यूएट द लिमिट x approaches to 0 sin ax divided by sin bx। बच्चों ये है हमारे पास
ये क्वेश्चन है, ये इसके इक्वल आएगा साइन, इसका एंगल कौन है, ए एक्स है। अगर नीचे भी ए एक्स हो तो बात बन जाएगी, तो बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे पहले ही क्या है, बी एक्स है, तो अगर नीचे भी बी एक्स लिख दूं तो बात बन जाएगी, तो बैलेंस भी करना है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया लिमिट। देखिए ये साइन ए एक्स, ये ए एक्स, इसके साथ अलग से लिमिट। और अच्छा ये देखिए, ये बचा ना, ये एक्स से एक्स काट दूं, काट देते हैं, तो क्या बचा, ये जो नीचे वाली है, ऊपर क्या बचा, ए, ये बी, इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये टर्म बची ना, तो लिमिट इसके साथ नीचे में ही, तो लिमिट ए ओवर बी, बी के साथ ना ये साइन की टर्म ऐसे, देखिए ए, और ये बी के साथ, ये बी के साथ क्या है, साइन, इसके साथ लिमिट ले जाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। क्लियर है सबको? तो देखिए बच्चों, ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें लिमिट का कोई काम ही नहीं है, इसके साथ लिमिट लिखने का फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक्स की टर्म्स ही नहीं है। तो देखिए ये रिजल्ट 1 है, क्योंकि साइन का जो भी एंगल ऊपर है वही सेम नीचे है, तो इसका आंसर 1 है, और x की वैल्यू पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये आंसर 1 आ गया। साथ में a ओवर b, इसमें लिमिट का कोई काम नहीं है क्योंकि x की वैल्यू नहीं है, तो ये नीचे ऐसे, नीचे भी 1 बन गया, तो आंसर इज 1 a ओवर b, बिकॉज रिजल्ट कौन सा लगाया हमने पूरे क्वेश्चन में, ये वाला जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मोर, तो बच्चों साइन ax ओवर साइन bx लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो देखिए साइन के साथ ax है ना एंगल में, वही ax मैंने नीचे लिख दिया और बैलेंस भी कर दिया साथ में, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रीजन हम जानते हैं, रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे इन द सेम वे। साइन bx है, साइन के पास एंगल bx है, तो bx यहां पे लिखा और साथ में बैलेंस भी कर दिया, फाइन। तो ये x से x कैंसिल कर दिया, लिमिट इसके साथ अलग से लिख दी, ये a और b जो बचे एज इट इज, और जो इसके साथ लिमिट अलग से लिख दी। इसके साथ क्यों नहीं लिखी, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस इसके पास x की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लिमिट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया। तो ये रिजल्ट 1 है, क्योंकि साइन का जो भी एंगल है वही नीचे है, तो लिमिट के साथ इसका आंसर 1 होता है, इंटू a ओवर b, और नीचे फिर 1 बन जाएगा, तो टोटल आंसर इज a ओवर b। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 15, evaluate the limit x approaching to pi sin pi x pi minus x over pi into pi minus x। अगर मैं x की जगह पे डायरेक्ट पाई पुट करता हूं, अगर x की जगह पे डायरेक्ट पाई पुट करता हूं, तो देखिए ये ऐसे बन रहा है, हाँ जी बच्चों, x की जगह पे, तो साइन 0 पाई इंटू 0, साइन 0 0 0/0 फॉर्म बन रही है। लेकिन आप सोचोगे सर अभी तो आपने रिजल्ट बताया है ये वाला, ये 1 होता है, बिल्कुल होता है। अगर थीटा हम 0 यहां पे लिखते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर हम पाई माइनस एक्स को, क्योंकि ये 2 नंबर है ना बेसिकली, पाई माइनस एक्स, इसको मैं वाई अगर पुट कर दूं, वाई पुट कर दूं, तो ये मेरा क्वेश्चन वाई में चला जाएगा, तो लिमिट तो एक्स में है, तो इसको भी वाई में कन्वर्ट करो। एक्स किसको अप्रोच कर रही है, पाई को अप्रोच कर रही है, तो वाई कितना है, एक्स के इक्वल है, वाई कितना है, पाई माइनस एक्स के इक्वल है, तो वाई कितना हो जाएगा, अगर एक्स पाई है, एक्स पाई को अप्रोच कर रही है, तो वाई पाई माइनस पाई दैट इज 0 को अप्रोच करेगा। अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रही है, अप्रोक्सीमेटली पाई है, तो वाई अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो 0 को टेंड्स करेगा, अप्रोच करेगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है ये वाला, जो एक्स में है, मैंने इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? एक्स जब पाई था उस टाइम वाई 0 था, लाइक दिस, और मैंने पाई माइनस एक्स की जगह पे वाई पुट किया और पाई को ऐसे लिखा, और ये पाई माइनस एक्स को वाई पुट किया। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है,
1 तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हो, ये पाई, ठीक है। लिमिट से बाहर लिख लो, जहां ऐसे लिख दो, क्योंकि इसका ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि लिमिट में ये देखिए पाई कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो इसको एज इट इज लिख सकते हो। तो देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1, तो अगर लिमिट y अप्रोचेस टू 0 sin y ओवर y की बात करूंगा वो भी 1 होगा। फाइनली 1 ओवर पाई एज इट इज इनटू 1, आंसर इज 1 बाय पाई। वंस मोर, तो हमारा ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे दो एंगल्स, बेसिकली दो टर्म्स देखी। तो लिमिट स्टैंडर्ड z तक पहुंचने के लिए मैंने इसे पाई माइनस एक्स को y सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर x पाई को अप्रोच कर रही है तो y किसको अप्रोच करेगा? x को पाई पुट कर दो, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये साइन पाई माइनस एक्स हमने y पुट किया है, देखिए पाई एज इट इज, ये y है। अगर x पाई है तो y कितना है? 0। तो ये पूरा क्वेश्चन y में है, तो लिमिट में y की चाहिए। तो ये 1 ओवर पाई कांस्टेंट, लिमिट का कोई काम ही नहीं है क्योंकि इसमें, ठीक है, y की टर्म नहीं है, ये बच गया। तो बच्चों साइन थीटा और थीटा 1 होता है अगर y यहाँ पे 0 हो, थीटा अगर 0 हो। इसकी आंसर आ गया 1 बाय पाई। क्लियर है सबको? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16, evaluate the limit cos x divided by pi minus x। तो ये तो सीधा x को 0 पुट कर दो, जैसे ही x को 0 पुट किया ये लिमिट का साइन छोड़ना है, साथ नहीं लेके जाना, क्योंकि लिमिट हमने अप्रोच करवा दी। cos 0 1 होता है, तो आंसर इज 1 बाय पाई। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब होती है? जब 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनती। तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनी तो डायरेक्ट हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। evaluate the limit x approaches to 0 cos 2x minus 1 over cos x minus 1। तो अगर हम x को 0 पुट करते हैं न्यूमिनेटर में, 2 into 0 0, डिनोमिनेटर में x को 0 पुट करेंगे तो ऐसे नजर आएगा, cos 0 1 होता है, तो 1 minus 1 0, तो 0 by 0 फॉर्म बन रही है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। ओके, समझ आया सबको? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। तो वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, यहां पे लिख रहे हैं दिस इज cos 2x। तो बच्चों cos के फार्मूले सबको याद है ना? cos 2 थीटा का साइन में फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का साइन में फार्मूला होता है +1 में, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा नहीं। तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 1 थीटा है, हाफ हो गया। और 1 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो बच्चों ये फॉर्मूले हमें याद है, लेकिन अगर कई बार बच्चों को फॉर्मूले भूल जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ मैंने -1 कॉमन लिया लाइक दिस, इन द सेम वे यहां से भी -1 कॉमन ले लिया, ये प्लस की टर्म्स बन गई, ये माइनस की, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगा सकते हो ये वाले आंसर तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज मैंने, क्योंकि हम cos 2 थीटा को साइन में लेके आ रहे हैं, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो सपोज कर लो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। ओके, मैंने सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई, 1 प्लस cos x से डिवाइड। इन द सेम वे न्यूमिनेटर को भी आप रैशनलाइज कर सकते हो, 1 प्लस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x। इसका फायदा, नॉर्मली बच्चों को ये फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो बच्चों ये डायरेक्ट 0 by 0 फॉर्म बन रही है, डायरेक्ट मेथड यहां पे नहीं लगेगा। सो इन ऑर्डर टू गेट द टर्म्स इन फॉर्म ऑफ साइन, हम साइन में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम ये रिजल्ट जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट्स व्हाई ये फॉर्मूले सपोज बच्चों को भूल जाते हैं, तो आप डिनोमिनेटर
और न्यूमरेटर दोनों को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा इससे, ये बच्चों 1 माइनस कोस 2x, ये 1 प्लस कोस 2x, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे है ना, तो कोस साइन ट्रिग्नोमेट्री में जो पावर होती है होल पावर यहां भी लिख सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ये 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x आ गया। ये टर्म बची, इसको एज इट इज लिख दो, समझ आया सबको। इन द सेम वे ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टर्म एज इट इज लिख देंगे। तो फाइनली देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों ये 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जानते हैं सभी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर इज 1 1। तो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 2x, तो दिस इज साइन स्क्वायर 2x लाइक दिस। तो ये 1 प्लस कोस x एज इट इज रखेंगे, सेम वे दिस इज साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कोस 2x। हम एक बार फिर समझाएंगे ये क्वेश्चन, देखिए साइन स्क्वायर इट मीन साइन जो है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन थीटा की होल पावर 2, मतलब साइन थीटा 2 बार आ रहा है, यही मतलब होता है इसका, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन स्क्वायर 2x का मतलब साइन 2x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इन द सेम वे साइन स्क्वायर x साइन x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि रिजल्ट लगाएंगे वही साइन 2x, डिनोमिनेटर में भी 2x, साइन का एंगल 2x है, तो रिजल्ट तभी बनेगा अगर इसकी लिमिट तभी मिलेगी अगर इसके साथ भी डिनोमिनेटर में 2x होगा। तो बैलेंस करने के लिए 2x से मल्टीप्लाई कर दो, समझ आया सबको। इन द सेम वे, हाँ जी बच्चों, ये साइन 2x है, एक और साइन 2x है, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, ये एज इट इज रखेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में साइन x, लिमिट फाइंड करने के लिए x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, सेम हियर x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, इसको सेम रखेंगे। तो बच्चों अगले स्टेप में आप लिमिट सबके साथ अलग अलग लिख सकते हो, जब डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो ये जो लिमिट है ना सबके साथ है लाइक दिस, ये पूरे ऐसे फंक्शन के साथ है। जब इसके साथ साइन थीटा और थीटा 1 होता है ना, थीटा कौन है 2x, सेम एंगल नीचे है और 0/0 फॉर्म भी बन रही है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और ये देखिए ये जो 2x है ना साथ में मल्टीप्लाई 2x है ये वाला, ठीक है बच्चों, ये x से ये x कैंसिल कर दीजिए, हाँ जी। इन द सेम वे ये वाले x के साथ ये वाला x कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 2, लिमिट अप्रोच करा दी तो लिमिट को छोड़ना पड़ेगा, साइन 2x/2x 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 1 प्लस कोस 0, भाई कोस 0 तो 1 होता है, x को 0 पुट कर दिया सभी जगह, यहां पे अप्रोच करी लिमिट 1, ये 2, ये 1, ये 2, x को 0 अप्रोच कराया, कोस 0 1 होता है, और डिनोमिनेटर में साइन x/x 1 इंटू 1, फाइन, समझ आ रहा है सबको, ये 1 है ना। देखिए मैं फिर एक बार समझाऊंगा क्वेश्चन सेम वे में, देखिए 1 प्लस ब्रैकेट में cos 2 इंटू 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो देखिए ये 1 प्लस 1 2 होता है ना, ये 2 से 2 कट गया और ऊपर क्या आ गया 4, आंसर इज 4 वंस मोर। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट फाइंड करिए 1 माइनस cos 2x ओवर 1 माइनस cos x। तो बच्चों फॉर्मूले सीधे अप्लाई करते हैं ना बच्चे, बड़ी कंफ्यूजन आती है, उनका आंसर मैच नहीं करता, गड़बड़ हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज कर दिया,
क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है तो और कोई हल नहीं है, तो रेशनलाइज कर दिया न्यूमिनेटर और पहले डिनोमिनेटर को फिर न्यूमिनेटर को। ये 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एज इट इज a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला यहां भी लगा लो, ये एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का काम 2x कर रहा है, ये एज इट इज। सेम डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ये एज इट इज। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन 2x जो है ना दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एज इट इज। साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एज इट इज। तो बच्चों रिजल्ट कौन सा मैंने अप्लाई किया, जो हम आज सीखते हैं, आज मैंने सीखा है दिस वन, ओके। साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 व्हेन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। यहाँ पे 0 और साइन का एंगल जो यहाँ पे है वही सेम नीचे है, तो आंसर 1 है। तो दैट्स व्हाई साइन का एंगल 2x है, तो सेम बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड ऐसे किया था ना, ठीक है। फिर बैलेंस हो गया, फिर इस साइन 2x पे 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, ये है। और डिनोमिनेटर में भी सेम x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, और ये वाला साइन x है x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, ये टर्म एज इट इज। तो बच्चों साइन का जो भी एंगल है वही नीचे सेम हो तो 1 होता है अगर लिमिट अप्रोच हो जाएगी। ये x से ये x कैंसिल कर दिया, ये वाला x से ये x कैंसिल कर दिया, तो ये 1 बन गया, ये 2 एज इट इज, ये 1 बन गया 2 एज इट इज। और लिमिट जब इसके साथ गई cos 0 1 होता है, तो हमने cos 0 की वैल्यू पुट कर दी। सेम ये 1 1 1 प्लस 2 इंटू 0 cos 0 1, तो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 4। तो बाकी के सब आज ट्राई करेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।